So hey guys, welcome back. Today we are going to see top 5 programming languages that you can learn in 2020 without getting a college degree and you will get a good job after that. So क्या आप जानना चाहते हो कि कौन से वो 5 लैंग्वेजेस है जो आपको एक अच्छी जॉब दिला सकते हैं और इन फ्यूचर किसका स्कोप ज्यादा है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ी लंबी होगी, आप कहीं पे एक साइड में बैठ जाओ और वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो कुछ खाने के लिए लेके बैठ जाओ क्योंकि मैं ऑमलेट खाऊंगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। आपको इन डिटेल पता चलेगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा कोडिंग लैंग्वेजेस आपके लिए बेटर होगा, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेटर होगा, इन फ्यूचर किसका डिमांड है, सैलरी किसकी अच्छी है, इंडिया में क्या स्कोप है, बाहर क्या स्कोप है। तो आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने से पहले देयर आर 3 मेजर फैक्टर यू शुड टेक केयर ऑफ इट। नंबर 1, हाउ लॉन्ग टू लर्न। आपको कितना टाइम लगेगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने में, और फ्रॉम बिगिनर लेवल से आप एक रियल वर्ल्ड, एक ऐसा प्रोग्राम जब तक आप डेवलप नहीं कर पाते तो आपको सीखने के बीच में जो टाइम गैप है तो आपको कितना टाइम लगेगा, हम वो देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस लैंग्वेजेस को सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा। नंबर 2, द जॉब मार्केट। आपको देखना होगा कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नीड है मार्केट में और कौन सा लैंग्वेज है जो आपके लिए फ्लेक्सिबल रहेगा, आपके लिए इजी होगा सीखने के लिए, आपके लिए इंटरेस्ट से रिलेट करेगा और आप उससे कितनी सैलरी अर्न कर सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। नंबर 3, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। आपको पूरे लैंग्वेजेस जब आप सीख रहे होगे तो आपको ये कैसे हेल्प करेगा, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या इसका इफेक्ट आएगा, आप इन फ्यूचर किस लेवल पे जा सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी और आप कितने एफिशिएंटली एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स आपको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करना चाहिए। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल। So hey guys, this is Durgesh Dubey and let's begin with what are the top 5 programming languages are where you can make more than lakhs. Number 5, Java. मत जावा, मिट जावा, भाड़ में जावा। Just kidding. Guys, Java is a pretty amazing languages which you can learn in 2020 and I think many of you know these languages before also, that Java is a object oriented programming languages. आप जावा से क्या कर सकते हो? जावा से आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो, आप एक एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो। पर आप कुछ टाइम्स देख सकते हो कि जावा की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो रही है और थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है जावा, क्योंकि कॉटलिन टाइप ऑफ लैंग्वेजेस की, कॉटलिन जो भी है, ये सारे लैंग्वेजेस भी एप्लीकेशन को बनाते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो कुछ टाइम्स आप देख सकते हो कि ये थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। आप गूगल ट्रेंड पे भी देख सकते हो, लास्ट 5 इयर्स का जो डेटा है ये शो कर रहा है नॉर्मली कि जावा धीरे धीरे वैनिश होते जा रहा है। बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ जावा इन द मार्केट, क्योंकि जावा बहुत टाइम से मार्केट में है। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था, क्योंकि सी जो लैंग्वेज था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। तो ये जो जावा ने काफी बड़ा रिवोल्यूशन लाया था ये अपने आईटी फील्ड में, और जावा से बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, बहुत कुछ ग्रोथ हुआ है। पर ये जावा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे और लैंग्वेजेस डेवलप हो चुके हैं जहां पे और ही बेटर तरीके से आप सीख सकते हो। पर ऐसा नहीं कि जावा का मार्केट में डिमांड नहीं है। यस, जावा इज स्टिल हैविंग अ ह्यूज मार्केट डिमांड एंड मेनी कंपनीज आर स्टिल हायरिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द जावा लैंग्वेजेस एंड द बेसिस ऑफ द जावा स्किल्स। सो the average salary in India for the Java developer is approximately 7 lakh. The average salary I'm talking about. It can be the more, it can be the less, but average is 7 lakh. Number 4, Swift developer. अगर आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो, स्विफ्ट किसके लिए यूज होता है? iOS मोबाइल डिवाइसेस के लिए। अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको पता होगा कि आपके जो मोबाइल डिवाइस है उसमें एंड्रॉइड नहीं iOS के एप्लीकेशन यूज होते हैं, क्योंकि वो जो सिस्टम है iOS पे बेस्ड है। ये जो एप्लीकेशन होते हैं ये स्विफ्ट प्रोग्रामिंग से डेवलप किए जाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है एप्पल के मोबाइल लैंग्वेजेस में, अगर बहुत जैसे मैं हूं या फिर किसी और जो प्रोग्रामर है, तो उनका बहुत इंटरेस्ट होता है कि उनका ड्रीम होता है कि उनको कोई एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर पे हो जो कि वो iOS मोबाइल पे भी चले, एंड्रॉइड पे भी चले, हर कोई उसे यूज करे और उसके साथ वो प्रॉपर तरीके से एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। अगर आपको एक अच्छी जॉब भी चाहिए iOS डेवलपर में या फिर किसी भी फील्ड में, अगर आप स्विच करना चाहते हो कि आपको बेसिकली आप बहुत इंटरेस्ट है iOS डेवलपिंग में, तो आप iOS एप्लीकेशन के लिए आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। और ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी है, बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप स्टार्ट करो, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल्स देख सकते हो,
आप ऑनलाइन भी कोर्सेज देख सकते हो कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, बहुत सारी जगह अवेलेबल है, फ्री में आप सीख सकते हो। पर स्विफ्ट डेवलपर अगर आपको बनना है, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें मजा भी आएगा, क्योंकि अगर आपके पास iOS मोबाइल है या फिर एप्पल का मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में ही कोड करके आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, जो कि आप पर्सनल यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है फ्लेक्सिबल हो गया, आप बहुत अच्छा हो गया, यू कैन पब्लिश फॉर दैट पब्लिक ऑल्सो। द एवरेज सैलरी ऑफ एन स्विफ्ट डेवलपर इन इंडिया, it approximately around 3 lakh, the average salary I'm talking about, but according to indeed.com, जो इंडिया में थोड़ी सैलरी कम है, 3 लाख पर एनम है। पर अगर आपका इंटरेस्ट है iOS डेवलपमेंट में तो आप स्विफ्ट सीख सकते हो, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग, और आप बाहर भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पे अच्छा स्कोप है, वहां पे बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर मिल जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट है iOS एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में तो आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। नंबर 3, एसक्यूएल। अगर आप एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये अलग है, ये डेटाबेस है। तो अगर आप ऑल्दो साइड में रखते हुए अगर आपको इंटरेस्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के स्टार्ट बिगिन कर रहे हो, आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, पर आपको एक डेटाबेस सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। तो एसक्यूएल क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस है। तो एसक्यूएल का काम ये होता है कि जो डेटाबेस मैनेज करना होता है, वो डेटाबेस अगर आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप देख लो, फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे, अगर आप उस पर किसी को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, या फिर उस पर आप पोस्ट करते हो कुछ भी, तो वो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो जो डेटा स्टोर होता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, और वो डेटाबेस आपको डिजाइन करना होता है, और डेटाबेस डिजाइन भी एक लैंग्वेजेस से होता है, कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेजेस है। आप इस लैंग्वेज को आप किसी भी अपने वेबसाइट में, किसी भी एप्लीकेशंस के, ये बैकएंड का वैसे भी काम होता है। अगर आपको बैकएंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर आपको बनना है तो आपको एसक्यूएल लैंग्वेज इज वेरी मस्ट टू लर्न, क्योंकि अगर आपको कोई भी डेटा को स्टोर करना है तो आपके पास एसक्यूएल लैंग्वेजेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखो पर एसक्यूएल अगर आप नहीं सीखोगे तो आप देयर इज अ चांसेस यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब, क्योंकि अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, तो आपको एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस ये आपको सीखना होगा, क्योंकि आपको डेटाबेस को मैनेज करना आना ही चाहिए, क्योंकि डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। सो व्हाट इज द एवरेज सैलरी फॉर एन एसक्यूएल डेवलपर इन इंडिया इज अराउंड 3,80,000 पर ईयर। जो इंडिया में इसकी डिमांड है 3,80,000 पर ईयर अकॉर्डिंग टू indeed.com। अगर आप इस पे देख लो, ठीक है, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर आप देख लो या फिर कुछ भी कर लो, किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड दिखता है, जो उसका बैक एंड का कुछ भी अगर आप काम कर लो, तो जितना भी डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हो, कहीं तो मेमोरी अलॉट करते हो, वो डेटाबेस पे होता है। आपको सब कुछ, अगर आप टेक्स्ट भी लिख रहे हो तो उसको भी कुछ ना कुछ बिट्स चाहिए, उसको भी कुछ डेटा चाहिए। तो जो बिट्स बाइट्स जितना भी है, अगर आपको डिजाइन करना है, ये सारे के सारे आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ही कर सकते हो। नंबर 2, जावास्क्रिप्ट। अब लोग बोलेंगे कि नंबर 2 पे जावास्क्रिप्ट को क्यों रखा है? यस, पर जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है। यस गाइस, इट इज वेरी इनक्रेडिबल लैंग्वेजेस फॉर डायनेमिक फंक्शनैलिटी ऑफ एनी ऑफ द डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी सर्विस को देख लो, किसी भी वेब सर्विस देख लो, ब्राउजर्स को देख लो, वहां पे जेसन फाइल सपोर्ट करता है। जो जावास्क्रिप्ट है वहां पे सपोर्टिव रहता है। किसी भी ब्राउजर में आप ब्राउज कर लो, लिनक्स का हो, विंडोज का हो, मैक का हो, किसी भी ब्राउजर में जावा सपोर्ट करेगा, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। तो हर एक फाइल के लिए बहुत ही पॉपुलर है, मार्केट में भी बहुत डिमांड है। आप गिटहब पे भी जाके चेक कर सकते हो कि कितनी डिमांड है जेएस डेवलपर की। अगर आप जावास्क्रिप्ट अगर आप अच्छी सीख लेते हो तो जावास्क्रिप्ट से आप बहुत कुछ सीख कर सकते हो। तो जो डायनेमिक फंक्शनैलिटी होती है वो जावास्क्रिप्ट से होती है, जो कि आप थोड़ा डायनेमिक वेबसाइट को देखते हो, एप्लीकेशंस को देखते हो, सारे आप जावास्क्रिप्ट से डेवलप करते हो। तो किसी भी मार्केट में चले जाओ जो आईटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईटी बेस्ड जो कंपनीज है, वहां पे जावास्क्रिप्ट की बहुत हाई डिमांड है। अगर आपके जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, देयर इज अ ह्यूज चांसेस टू गेट अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर गेट ए गुड प्लेसमेंट ऑल्सो। आपको अच्छी पे भी करेंगे, अच्छी सैलरी वाली जॉब भी अगर आप ग्रैब कर सकते हो, अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फील्ड में हो तो बात करते हैं कि इंडिया में इसकी कितनी एवरेज सैलरी है। द एवरेज सैलरी फॉर एन जावास्क्रिप्ट डेवलपर इज 5,26,000 पर ईयर अकॉर्डिंग टू indeed.com। ये बहुत ज्यादा है। अगर आप देख रहे हो तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको जितने भी बताए, नंबर 1 जो आया था वो जावा था, जावा 7 लाख पर एनम ऑफर करता है, और जो ये है जावास्क्रिप्ट ये 5,60,000 अराउंड इतना है। तो अगर आप अच्छा ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट ग्रैब करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडिया में हो तो, क्योंकि स्विफ्ट, कॉटलिन और ये सारे इंडिया में अभी इतने नहीं आए हैं। तो आपको थोड़ा फोकस करना होगा कि जावा पे, क्योंकि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो। अगर आप
प्लेसमेंट वाइज देख रहे हो कि किस फील्ड में स्कोप है, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है और फ्यूचर में जिसका स्कोप बहुत ही ग्रोथ है। और हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट गूगल पे कितना रैंक हो रहा है। अकॉर्डिंग टू गूगल ट्रेंड ऑल्सो जावास्क्रिप्ट रैंक सेकंड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एनी कंट्री। अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, जावास्क्रिप्ट इज रैंकिंग ऑन द सेकंड लैंग्वेजेस। सो नंबर 1 is Python. It's not according to me, it's according to Google as well. You can check out on Google Trend also that Python has a huge potential and has huge demand in the future also and now as well. अब सब लैंग्वेजेस को साइड में करो और पाइथन को एक साइड करो। पाइथन हैज अ ह्यूज पोटेंशियल और बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हो रहा है। अगर पॉपुलरिटी बेसिस पे देखोगे और जो डेवलपमेंट के बेसिस पे देखोगे तो सबसे ज्यादा जो डेवलप हो रहा है लैंग्वेज वो पाइथन है। So Python can be used for the many purposes, for many development. But before getting to it, let's see which are the companies offering for the Python. Google, YouTube, Dropbox, Quora, Reddit, Instagram and lot many more. बहुत सारी जो कंपनीज है जो पाइथन यूज करते हैं और पाइथन बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे वो काम कर रहे हैं। और अगर आप बात करोगे कि किस फील्ड में आपको क्या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप पाइथन से ग्रो कर सकते हो, सो व्हाट यू कैन डू विद अ पाइथन। पाइथन के साथ आप वेब डेवलप कर सकते हो, किसी भी ऐप को डेवलप कर सकते हो। अगर आप वेब डेवलप कर रहे हो तो देयर आर लॉट मेनी लाइब्रेरीज आर अवेलेबल एज पर द डेटा साइंस। अगर आप डेटा सेट्स को भी देख सकते हो कि एक अच्छी लाइब्रेरी पाइथन ऑफर करता है जो लोगों को बहुत ही इजी पड़ता है और बहुत ही डायनेमिक वे में आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशंस को बना सकते हो। एंड पाइथन इज वेरी पॉपुलर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डेटा साइंस फीचर। एन एग्जाम्पल यू कैन सी दैट सेल्फ ड्राइविंग कार इज प्रोग्राम बाय द पाइथन। गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ कस्टमाइज, जो भी अगर आप देख रहे हो कि जो ऑटोमेटेड है एंड देयर आर मेनी मोर ऑटोमेशंस एंड मशीन लर्निंग इन द पाइथन लैंग्वेजेस कि जो डेटा साइंस के बेसिस पे काम करता है। आपको डेटा साइंस सीखना है तो पाइथन इज अ मस्ट लैंग्वेजेस, यू कैन गो विद इट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मार्केट में बहुत डिमांड है। इन फ्यूचर देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन द पाइथन ऑल्सो। अगर आप पाइथन को में फोकस करो क्योंकि अगर आप पाइथन पे जाओगे तो पाइथन का एक अच्छा पोटेंशियल आप गूगल पे देख सकते हो। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और आने वाले टाइम में आप खुद ही देख रहे हो कि सब कुछ ऑटोमेट हो रहा है। तो किसी भी चीज को ऑटोमेट करने के लिए, किसी भी मशीन को, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी टेक्नोलॉजी को जो ऑटोमेटिक ही काम करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम करे और मशीन लर्निंग उसमें सीखना पड़ता है जो कि डेटा साइंस से रिलेटेड। और डेटा साइंस कहाँ से आया? पाइथन से आया। तो पाइथन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है फ्यूचर एज वेल। और अगर आप अभी किसी भी फील्ड में अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप पाइथन से बिगिन कर सकते हो। आप जावा सीख लो, सब सीख लो, पर पाइथन पे अगर आप फोकस कर सकते हो कि एक लैंग्वेज को लेके आपको आगे चलना है और किसी भी एक लैंग्वेज को सीखना, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस पे स्विच करते हैं और किसी भी प्रोग्रामर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो हर एक लैंग्वेजेस पे जाता है। यस, इट इज अ गुड ऑप्शन, यू कैन गो विद ऑल लैंग्वेजेस बट यू हैव टू चूज फॉर वन लैंग्वेजेस एंड यू कैन फोकस ओनली ऑन वन लैंग्वेजेस टू गेट अ गुड जॉब। अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो आप एक ही लैंग्वेजेस के बेसिस पे एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आप खुद के लिए डिजाइन कर सकते हो। द एवरेज सैलरी ऑफ एन पाइथन डेवलपर इन इंडिया इज 4,50,000 अकॉर्डिंग टू Indeed.com। जो इंडिया में पाइथन डेवलपर की सैलरी कम है, इसका ह्यूज डिमांड है। अगर आप बात करोगे तो अगर आप सीख रहे हो तो धीरे धीरे ये नंबर 1 पे भी आ जाएगा। और इसका ये मैं जो भी बात करूं, जितनी भी मैंने आपको सैलरी से बताई, ये एवरेज सैलरी थी। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम इंडिया में भी ऑफर होते हैं 20 to 25 lakhs का पर एनम का अगर आपको ऑफर मिलता है। आप किसी भी बड़े कंपनी में चले जाओगे तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप पाइथन लैंग्वेजेस को सीख रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सीखो, क्योंकि एक हार्श रियलिटी में आपको इंडियन कॉलेजेस की बता रहा हूँ, अगर आप IITs में नहीं हो, NITs में नहीं हो तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आपको नहीं मिलेगा जॉब अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को प्रॉपर तरीके से खुद से नहीं सीख रहे हो, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, उसको खुद को एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करना है, आपको पर्सनल लेवल पे आपके प्रोफाइल को बिल्ड करना है और आपको धीरे धीरे खुद ही सीखना है। अगर आप कॉलेजेस में जा रहे हो जो Tier 2 Tier 3 सिटीज में है, जो IIT लेवल पे नहीं है, तो आप किस लेवल से उस लेवल तक जा सकते हो। अगर आपको कैसे Amazon, कैसे आपको गूगल, कैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट मिल सकता है, तो आपको ये सारे फील्ड को देखते हुए आप किसी भी एक लैंग्वेज पे फोकस करके खुद ही आपको सब कुछ सीखना होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो अभी से स्टार्ट कर दो पाइथन सीखना, जावा सीखना और किसी भी एक लैंग्वेजेस को पे फोकस करना। अगर आपको प्रोग्रामिंग में अगर आपको अपना करियर एस्टेब्लिश करना है
तो ऐसे ही और मोटिवेशन, इंफोटेनमेंट और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और आपको किसी भी चीज का डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना देंगे। आप कमेंट सेक्शन में आप जाना और जरूर बताना कि आपको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेटर लगता है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।